हेलो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठमाला के अंतर्गत दी गई प्रसिद्ध कहानी सुभागी पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। बच्चों, पहले हम कहानी के भाव को संक्षेप में समझते हैं और फिर उसका वाचन करेंगे। सुभागी जैसा कहानी का नाम है, शीर्षक है, इससे पता चलता है कि सुभागी कोई बड़े अच्छे भाग्य वाली सुखी लड़की है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद की यह सुभागी अपने नाम के विपरीत भाग्य की मारी हुई विपदाग्रस्त परंतु परिश्रमी और ईमानदार लड़की है। माता पिता के प्रति सेवापरायण है और स्वाभिमानी भी है। कहानी के अंतर्गत हम यह देखेंगे कि यह भोली भाली, सच्ची और परिश्रमी लड़की किस प्रकार अपनी विपत्तियों का अकेले मुकाबला करती है और उन पर विजय पाती है और समाज की दृष्टि में प्रशंसनीय बन जाती है। लोग उसका सम्मान करने लगते हैं और इतना ही नहीं, अपने घर की गृहिणी भी बनाना चाहते हैं और ऐसा करते हैं उसी गांव के मुखिया ठाकुर सज्जन सिंह। अर्थात उन्होंने अपने बेटे से उसका विवाह करके उसे अपने घर की बहू बनाते हैं। बच्चों, यह है कहानी का संक्षिप्त आशय, भावार्थ। पुनः हम थोड़ा मुंशी प्रेमचंद के बारे में भी परिचय प्राप्त करते हैं। वस्तुतः सुभागी तो मुंशी जी की कहानी में एक काल्पनिक पात्र है। उन्होंने सुभागी के माध्यम से समाज की अनेक सुभागियों की समस्या को प्रस्तुत किया है और समाधान भी सुझाया है। उसके बचपन का विवाह, जल्दी ही वैधव्य या विधवा हो जाना और एक अकेली लड़की के जीवन में आने वाली अनेक समस्याएं, इनका कैसे हल निकलेगा। अतः उसके पुनर्विवाह द्वारा स्त्री जीवन की समस्याओं का समाधान उन्होंने दिया है। बच्चों, एक दूसरी बात भी जानना आवश्यक है कि समाज में महिलाओं के प्रति लोगों की नज़रिया या दृष्टिकोण दोयम दर्जे की रही है या भेदभावपूर्ण रही है। यह सदियों से चली आ रही अनेक कुरीतियों में से एक कुरीति है और न केवल भारत में यह समस्या है, बल्कि यह एक विश्व स्तरीय समस्या है। स्त्रियों के प्रति भारतीय समाज में प्रारंभ से ही भेदभावपूर्ण विचार लोगों का रहा है। इस भेदभाव को खत्म करने के लिए दुनिया की अनेक महिलाओं और महिलावादी विचारकों ने संघर्ष किया है और बहुतों ने अपनी समस्याओं का समाधान भी ढूंढ लिया है, अपने अधिकारों को प्राप्त कर लिया है। शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, आर्थिक अधिकार इत्यादि। मुंशी प्रेमचंद भी एक महिलाओं के प्रति संवेदनशील और मानव स्वभाव के पारखी, समाज के प्रति जागृत कहानीकार हैं। सुभागी में उन्होंने अपने इन सभी भावनाओं को उकेरा है। उन्हें उपन्यास सम्राट और कलम के सिपाही की संज्ञा दी गई है। जैसा कि आप अपने सामाजिक विषयों में पढ़ते हैं कि लोग लड़कियों के प्रति भेदभावपूर्ण नीति रखते हैं, इस वजह से जनसंख्या में लड़कों की संख्या अधिक दिखती है और लड़कियों की संख्या कम दिखती है। इस तरह से हमारा समाज असंतुलित हो जाता है, या यूं कह लीजिए कि समाज में लिंगानुपात असंतुलित हो जाता है। लिंगानुपात का अर्थ है कि प्रति 1000 जनसंख्या पर लड़के और लड़कियों की संख्या कितना है, संतुलित है, बराबर है अथवा कम और अधिक है। हमें इस कहानी सुभागी को संवेदनशीलता से पढ़ना होगा।
तभी हम प्रेमचंद की भावनाओं से परिचित हो सकेंगे और लड़कियों की या स्त्रियों की समस्याओं से भी रूबरू हो सकेंगे। तो चलिए अब हम अपने कहानी को लेखक की भाषा में पढ़ते हैं। इस सुभागी कहानी के अंतर्गत तुलसी महतो सुभागी के पिता हैं। सुभागी 11 वर्ष की लड़की है। वह अपने बच्ची से बहुत प्यार करते हैं। छोटी उम्र में ही वह घर के काम काज में चतुर, खेतीबाड़ी के काम में भी निपुण थी। उसका एक भाई जिसका नाम था रामू, वह उम्र में बड़ा था, लेकिन वह कामचोर और आवारा लड़का था। तुलसी ने सुभागी और रामू दोनों की शादी तो कर दी। थोड़े दिन बीते, अचानक सुभागी पर एक विपदा आ गई। वह विधवा हो गई। उम्र कुल 11 वर्ष की थी। कुछ समय बीता, लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की का दूसरा विवाह हो जाना चाहिए। तुलसी महतो इसके लिए तैयार भी थे, लेकिन स्वयं सुभागी नहीं तैयार थी और अपने माता पिता के साथ रहकर उनकी सेवा, खेतीबाड़ी करके वह परिश्रम पूर्वक अपना और धैर्यपूर्वक अपना जीवन काटने लगी। परंतु उसका भाई रामू उससे ईर्ष्या भाव रखता था। उसे लगता था कि सुभागी इसलिए नहीं विवाह कर रही है कि घर में भाई रामू मेहनत करेगा और वह घर में बैठकर खाएगी। लेकिन सुभागी ने रामू को इसका अवसर नहीं दिया। वो रात दिन घर का काम करती थी, माता पिता की सेवा भी करती थी, खेतीबाड़ी में भी सहयोग करती थी। इस तरह से समय बीतने लगा, लेकिन रामू को यह लगता कि सुभागी पिता तुलसी और माता को तो कोई काम नहीं करने देती है, अपना भी काम करती है और माँ बाप के जिम्मे जो काम है उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा वही करती है, पर मुझे काम में शेयर नहीं करती है, मुझे काम करने के लिए नहीं रोकती है, मेरी कोई सेवा नहीं करती है। अतः एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि हम लोगों के बीच बंटवारा हो जाना चाहिए। तुलसी महतो भी रामू के व्यवहार से ऊब चुके थे। उन्होंने गांव के मुखिया को बुलाकर अपने बेटे के साथ अपनी घर गृहस्थी अलग कर ली। रामू को अलग उन्होंने घर दे दिया और स्वयं सुभागी और अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगे। हाँ, कभी जब एकांत में होते तो उन्हें यह महसूस होता कि जिस पुत्र को पैदा होने के बाद मैंने रत्न समझा था, वह रत्न कितना कठोर निकला। जब वह पैदा हुआ था तो उधार पैसे लेकर जलसा किया था, उत्सव मनाया था, और जब लड़की पैदा हुई थी तो मुझे लगा कि यह पूर्व जन्म के पापों का दंड है, परंतु यह दंड तो मंगलमय है। इस तरह से समय बीतने लगा, लेकिन तुलसी महतो जल्दी ही बीमार पड़े और उनका बुखार इतना तेज हो गया कि वो इस बुखार से चल बसे। सुभागी ने धैर्य नहीं खोया, अपने पिता की अंत्येष्टि की और उसका भाई रामू अपने पिता से मिलने तक नहीं आया। लेकिन सुभागी का कष्ट इतना ही नहीं था। जल्दी ही उसकी माँ लक्ष्मी भी बीमार पड़ गई और
उसकी भी मृत्यु हो गई। सुभागी ने अपने माता पिता दोनों की ही अंत्येष्टि की और गांव के मुखिया सज्जन सिंह, जो कि कभी कभी उसके संरक्षक की भूमिका निभाते थे, अंत्येष्टि के खर्च में आने वाले रुपयों की व्यवस्था उन्होंने की। और गांव समाज के लोग भी सुभागी के प्रति संवेदनशील थे। सुभागी भी बड़ी स्वाभिमानी लड़की थी। उसने गांव के मुखिया सज्जन सिंह ने जो रुपए खर्च किए थे तुलसी महतो और लक्ष्मी की अंत्येष्टि पर, कुल 500 रुपए थे। सुभागी ने रात दिन मेहनत करके उन रुपयों की अदायगी की, माने उसने उस पर जो कर्ज था उसको उसने सज्जन सिंह को चुकता किया। धीरे धीरे जब कर्ज खत्म हो गया और सुभागी अपने को स्वतंत्र महसूस करने लगी, उसके सिर से जो एक बड़ा बोझ था वह उतर गया, लेकिन अब उसका कोई संरक्षक नहीं था। समय देखकर ठाकुर सज्जन सिंह ने सुभागी से कहा कि सुभागी, बहुत दिनों से मैं कहना चाहता था कि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो और मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। यद्यपि ठाकुर सज्जन सिंह, जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं, ऊंची बिरादरी के थे और सुभागी उनके तुलना में छोटी बिरादरी की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जाति पात पर विश्वास नहीं करता हूं। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी ने स्त्री पुनर्विवाह, जात पात के भेदभाव को दूर करना, ये दोनों पर ही प्रकाश डाला है। तो ठाकुर सज्जन सिंह ने सुभागी से अपने घर की बहू बनने का प्रस्ताव किया और सुभागी ने भी इस ठाकुर सज्जन सिंह के बात को मान लिया और इस तरह से सुभागी सज्जन सिंह की बहू हो गई और सज्जन सिंह ने सुभागी को, अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। सुभागी का घर बस गया और सुभागी जैसे अनेक महिलाओं के लिए यह संदेश, अनेक लड़कियों के लिए जो बचपन में बाल विवाह जो एक कुरीति है जिसे दूर करने के लिए उन्होंने संदेश दिया और इस कुरीति को खत्म करने के लिए उनके पुनर्विवाह का जो उन्होंने संदेश दिया, ये हमें स्वागत योग्य विचार समझना पड़ेगा और लड़कियों के प्रति संवेदनशील बनना पड़ेगा। धन्यवाद।